बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, समझ नहीं आती कि बात कैसे की जाए, कहाँ से शुरू की जाए और क्या कहा जाए। पाकिस्तान में कौन से दौर की तारीख़ दोहराई जा रही है ये नहीं पता चलता। फ़िरौन की दौर की है, हिटलर के दौर की है, नमरूद के दौर की है, चंगेज़ खान के दौर की है, हलाकू के दौर की है। माजी में हम तारीख़ें पढ़ते हैं, उसमें जितने भी हुक्मरान गुज़रे, ज़ालिम गुज़रे, जाबिर गुज़रे, यहाँ तक कि ऐसे हुक्मरान भी रहे जिन्होंने इंसान की खोपड़ियों की दीवारें तामीर की। तारीख़ में है कि इंसानी खोपड़ियों के उन्होंने मीनार बनाए। लेकिन वो जो इंसानी खोपड़ियाँ थीं, वो जो हुक्मरान थे, उन्होंने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की या कब्ज़ा किया और उसमें उन्होंने उन लोगों को कत्ल किया या उन लोगों को मारा जो किसी दूसरी रियासत से ताल्लुक़ रखते थे या कब्ज़ा करके किसी मुल्क पे काबिज़ होते थे और उस पे फिर वो अपना जुल्म, जबर, बर्बरियत से अपना रोब जमाते थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपना ही मुल्क है, अपनी ही अवाम है और अपने ही हुक्मरान हैं। एक भाई नून लीग में है, दूसरा भाई पीपल्स पार्टी में है, तीसरा भाई किसी दूसरी सियासी जमात में है, चौथा भाई पीटीआई में है। और जो पीटीआई में है उसके साथ जुल्म की हिंता की जाती है। क्यों की जाती है, इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। 14 साल बच्चे अरसलान की जो कहानी सोशल मीडिया पे चल रही है, जब उसकी बहन की बात सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। 14 साल का बच्चा, पुलिस उसे गिरफ़्तार करती है, 9 मई का केस उसके ऊपर लगाती है, जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत की इंतहा करती है। फिर उसे रिहा, वकील बड़ी मुश्किल से कहीं से रिहा करवाते हैं। उसका बाप, उस पर तशद्दुद किया जाता है, वो हार्ट फेल हो जाता है, मर जाता है। फिर उनकी बहनों को हरासा किया जाता है, उनको धमकी दी जाती है, किसी को ये लाश बताई, किसी के सामने जनाजा पड़ा, ये किसी को बताया तो आपके साथ बुरा होगा। ये किस मुल्क की कहानी है? फ़लस्तीन की। कश्मीर नहीं कहूँगा, कश्मीर के अंदर इतना जुल्म नहीं होता। कश्मीर को इस जुल्म वाली कहानी से निकाल देते हैं। या फिर किसी और ज़माने की कोई आज से कई हज़ार साल पुरानी बात कर लेते हैं, ज़ुहूर इस्लाम से पहले की बात कर देते हैं, जब बच्चियों को ज़िंदा दफन किया जाता था और लोगों को शऊर नहीं था, जहालत थी। या फिर उस दौर की बात करते हैं जब किसी नजूमी ने फ़िरौन को बताया था कि एक बच्चा पैदा होगा और वो तुम्हारा तख्ता उल्टेगा, तो फ़िरौन ने उस दौर के जितने बच्चे पैदा होने वाले थे उनको ज़िंदा मार देने का हुक्म जारी किया था। या उस दौर की बात करते हैं। इससे बेबसी है कि बंदा बात करे तो क्या करे। बुग़्ज़, फस्तायत और बदतरीन इंसानी और इखलाकी गिरावट की मिसाल इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि फ़र्ज़ करते हैं पाकिस्तान की तारीख़ अगर लिखी जाए तो क्या उसमें ये जो 16 माह गुज़रे हैं फ़ाशिस्ट हुकूमत के, रिजीम चेंज की सूरत की हुकूमत में, क्या पाकिस्तान की तारीख़ से इसका नाम दौर ख़त्म कर दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान की तारीख़ लिखी जाए तो उसमें ये जो अयूब का दौर था इसको निकाला जा सकता है? मुशर्रफ के दौर को निकाला जा सकता है? क्या भुट्टो के दौर को निकाला जा सकता है? फिर तारीख़ कैसे कंप्लीट होगी? आप बुग़्ज़ और जुल्म और इखलाकी गिरावट की ये इंतहा देख लें कि पीसीबी ने क्रिकेट की तारीख़ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। किसके कहने पे बनाई ये आपको पता चल जाएगा। और उसमें क्या दिखाने की कोशिश की कि इमरान खान का उसमें नाम, तस्वीर और ज़िक्र तक नहीं है, जिसने पाकिस्तान की तारीख़ में, क्रिकेट की तारीख़ में पहली दफ़ा लड़ा कर, मेहनत करके, जद्दोजहद करके, अपनी जान लगाकर 92 का वर्ल्ड कप जीता। उससे पहले ना क्रिकेट की तारीख़ में कोई कप जीता गया और ना उससे बाद किसी की हिम्मत हुई। उसकी वजह यही थी कि उससे पहले भी सिफारशी आते थे, उसके बाद भी सिफारशी आते रहे, सट्टे लगते रहे और भाड़ में जाए ये कप और भाड़ में जाए इज़्ज़त, अपने अकाउंट में ख़जाना आता रहे, नहीं जीत सके। और पीसीबी ने
जो उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई उसमें उसका नाम तक नहीं। उसका रिएक्शन सोशल मीडिया पे लोग दे रहे हैं, आवाम दे रही है, जवाब पीसीबी को दे रही है, उसमें भुट्टो का और बेनज़ीर का नाम है, तस्वीर है, ज़िक्र है। कौन कर रहा है ये? क्या पीसीबी क्रिकेट की तारीख से इमरान खान का नाम निकाल कर तो इस डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट कर देगी? दुनिया जब इसको देखेगी तो जिसने क्रिकेट की दुनिया में तब्दीलियां लेके आया, तहलका मचाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसका नाम तक नहीं है, क्या उसके बगैर क्रिकेट की तारीख कंप्लीट हो गई? ऐसा नहीं है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फस्तायत है, जुल्म है, बुग़्ज़ है, नफ़रत है, और इस नफ़रत की ये जो आग है इसमें कोई पूरा पाकिस्तान नहीं है। इस नफ़रत की आग और चिंगारियों को हवा देने वाले चंद सौ लोग हैं। उसमें ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, सियासतदान हो सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, अदलिया हो सकती है, खौफ में फंसे हुए लोग हो सकते हैं, ब्लैकमेल हुए लोग हो सकते हैं, जिनकी वीडियो ऑडियो बनी हुई है वो लोग हो सकते हैं, जिन्होंने अरबों खरबों की करप्शन की हुई है वो लोग हो सकते हैं। लेकिन ये दुश्मनी, ये नफ़रत, ये आग क्या इस मुल्क को, इन चंद सौ लोगों को हुक्मरानी करने देगी? क्या ये मुल्क इस तरह से चल पाएगा? नाज़रीन, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो निगरान सेटअप आया है, जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब और इनके साथ जो आने वाले आस्ता आस्ता लोग आते जाएंगे। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि काकड़ साहब का ताल्लुक़ कहाँ से है, क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं और क्या कर सकते हैं। इन्होंने आज जो मीटिंग की उसमें मैशियत के बारे में इजलास बुलाया, तो खैर छोड़ें उसको, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये निगरान सेटअप देर बाद चल पाएगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल ये चल पाएगा? इसका जवाब आपने ख़ुद देना है। मैं आपके सामने 1-2 मिसालें रखता हूँ। मिसाल ले लीजिए कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो किसी दफ्तर के अंदर किसी ओहदे की तकर्री हो, सियासत का मैदान हो, या कोई भी ऐसी फील्ड हो जिसके अंदर ज़बरदस्ती किसी सिफारशी को लाया जाए, उसको धक्का दिया जाए, उसको बार बार उठाया जाए, किसी बिज़नेसमैन को एक दफ़ा बिज़नेस सेट करके दें, वो फ्लॉप हो जाए, फिर से उसे कर्ज़ा दें, दोबारा से बिज़नेस उठाएं, फिर फ्लॉप हो जाए, फिर से उसे कर्ज़ा दें और उसका कारोबार बढ़ाने की कोशिश करें, फिर से फ्लॉप हो जाए। क्या वो चल पाएगा? जिस तरह से एक सिफारशी प्लेयर के भी खेल नहीं सकता, सिफारशी मैनेजर के भी ऑफिस को मैनेज नहीं कर सकता, जिस तरह से सिफारशी और ज़बरदस्ती का लाया हुआ शख्स किसी कारोबार को बढ़ा नहीं सकता, इसी तरह से ये जो निगरान हुकूमत है ये भी मुल्क को चला नहीं पाएगी। मेरी ज़ाती तौर पे कोई ऐसी किसी निगरान सेटअप से ना इतनी ज़्यादा वाक़फ़ियत है और ना दुश्मनी है। मैं सिर्फ़ इतनी बात जानता हूँ कि ये कहाँ से आते हैं, कौन लाता है और क्यों आते हैं, ये सबको पता है। और इनके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ जो मकसद है वो इमरान खान को नाकाम करना है। पीटीआई से भी किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। इमरान खान को निकाल कर पीटीआई को एक मोहरा सा बनाकर ऐसे डमी सियासी जमात बनाकर चलाते रहें, जैसे काफ लीग है, एमक्यूएम की चलती रही, अभी तहरीक इस्तेकाम इसी तरह की बनी, और बाकी भी जो छोटी छोटी बाप पार्टी हो गई या सरहद की पार्टियां हो गई, ये भी इसी तरह के मोहरे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी तरह की एक जमात बनकर बेशक सियासत में आती रहे, 10 सीटें, 20 सीटें, 30, 40, 50 जो भी ये लेती रहे, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल फ़र्क इमरान खान से पड़ता है। और इमरान खान से फ़र्क क्यों पड़ता है? इसलिए फ़र्क पड़ता है कि इमरान खान ने इस मुल्क को अपना मुल्क समझा है, इस मुल्क को अपना घर समझा है, इस अवाम को अपनी अवाम समझा है, इस अवाम की दुख दर्द और इसकी परेशानियां, इसके मसाइल को अपना मसला समझा है। उसने इसको हल करने के लिए ये नहीं देखा कि यूरोप से उसके कितने ताल्लुकात हैं, अमेरिका से कितनी दोस्ती है, बरतानिया से उसके कैसे ताल्लुकात हैं। उसने अपने घर को बेहतर करने के लिए उसका अगर फ़ायदा रशिया से होता है तो उसने उसके साथ बात करने की कोशिश की। अपने घर की तज़ीन और आराइश के लिए या बेहतरी के लिए अगर चाइना से बात बनती है तो उसने चाइना से बात करने की कोशिश की। उसने इंडिया से भी कहा
कि दुश्मनी से कुछ नहीं होगा, आए बैठकर मिलकर बात करते हैं और दोस्ती और ताल्लुक़ के बुनियाद पर मामला चलाते हैं। लेकिन इंडिया वो पुराना फासिस्ट नज़रिया रखने वाला, उसने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते। कश्मीरियों के साथ उसने जुल्म किया, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान ने उसे रद्द कर दिया। इसी तरह से जो इस वक्त सूरत हाल है, इमरान खान जिस तरह की पोजीशन में है, जिस तरह की कैद में है, तारीख़ में ऐसे शायद हिटलर ने यहूदियों को भी कैद में नहीं रखा था। जो बदतरीन दुश्मन था यहूदियों का, उसने भी जब उनको कैद किया तो कम से कम इंसानी हुकूक का ख्याल रखते हुए उसने उनके साथ दुश्मनी तो की। लेकिन जो इमरान खान जिस तरह अटक जेल में बंद हैं, एक छोटा सा कमरा है, वाशरूम ओपन है, टूटा हुआ उसमें मग है, खाना वो चाय के साथ खाता है, किसी को मिलने नहीं दिया जाता। वही वकला, वही अदालतें जो इमरान खान जब बाहर था तो दिन में 20-20, 22 मुकदमात की तारीख़ अनाउंस की जाती थी। दूसरे दिन फिर सुबह से लेकर शाम 5 तक तारीखें होती थी। इसी तरह से कंटिन्यू केस चलते थे। लेकिन जब से बंद हुआ तो ये अदालतें भी डेटें देना शुरू हो गई। अगर कल तक कुछ बड़ा हादसा होता है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा होती है, मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम जो पहले से है मज़ीद अगर उसमें तूल पकड़ता है, ये शिद्दत आती है, तो मीर जाफ़र और मीर सादक दो शख्स का नाम नहीं होगा। मीर जाफ़र और मीर सादक किसी दो अफरादों का नाम नहीं होगा। इसमें अदलिया का मुकम्मल तावन होगा, ये भी उसमें शामिल होगी, इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें शामिल होगी, सियासतदान भी उसमें शामिल होंगे। और ये 13 सियासी जमातों का जो जत्था था, जो इस वक्त किसी की कमर में दर्द हो रहा है और कोई कहीं भाग रहा है और किसी को सांप सूंघ गया है, किसी को गलत फहमी हो गई थी, किसी को कुछ ख्याल आ गया था, ये भी इसमें ज़िम्मेदार होंगे। पाकिस्तान की तारीख़ चले 75 साल गुजर गए, 75 और गुजर जाएंगे, हम नहीं होंगे, हमारी नस्लों में से कोई होगा। वो जब ये दौर देखेगा, इस दौर की तारीख़ पढ़ेगा, तो वो वाज़े तौर पर ये आसानी से फ़ैसला कर पाएगा कि इस दौर में क्या होता था और किस तरह से मुल्क को चलाया जाता रहा। कभी न कभी ये मुल्क अगर बनने में आया तो बनेगा। जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर इसका नक्शा दुनिया से ख़त्म किया गया हुआ है, अगर देखा जाए तो ये पैरेलल उसी की तरफ जा रहा है। और मुकम्मल तौर पर जो हमारे इस मुल्क के मीर जाफ़र मीर सादिक हैं, मुसलसल अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, मुल्क को तोड़ रहे हैं और मुल्क के अंदर आम आदमी के दिलों में नफ़रत पैदा कर रहे हैं। तारीख़ में अब तक ऐसा नहीं देखा और दुनिया सारी जानती है, डंडे के ज़ोर पे, ताकत के ज़ोर पे, नफ़रत के ज़ोर पे, गोली की ताकत पे कभी किसी को चेंज नहीं किया जा सकता और मुल्क के अंदर मोहब्बत पैदा नहीं की जा सकती। फैसल वाबडा जैसे चमचे, करछे और डाकिए आकर कभी पहले पीडीएम की तारीफ़ें करते थे और अब पीडीएम को कहते हैं कि ये मुल्क के दुश्मन हैं और इनका मुफाद यहाँ नहीं है। फैसल वाबडा जैसे लोग ही इस मुल्क के अंदर मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा करते हैं, वही बयानियाँ बनाते हैं और वही सारे फिर बिकते जाते हैं। और इसी तरह के लोग अदलिया के अंदर बैठे हुए हैं, इसी तरह के लोग इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को अपने मुफाद की खातिर सब कुछ करते हैं। दुनिया के सामने ये बिज़नेसमैन होते हैं, लेकिन ये इतना बिज़नेस कहाँ से करते हैं, इनके पास ये दौलत कहाँ से आती है, जायदादें कहाँ से आती हैं, यही इनकी वो ऑडियो होती हैं, यही इनकी वो वीडियो होती हैं, ये इनकी वो 2 नंबरियाँ होती हैं जो इस मुल्क का खून निचोड़ कर अवाम के साथ जुल्म करके ये अपने आप को आगे लेके आते हैं और फिर ये सारी ज़िंदगी उसी नशे में रहते हैं। 60-70 साल तक इनकी ज़िंदगी होती है और फिर ये अपने जानशीं पीछे छोड़ते जाते हैं। मुल्क इस वक्त बदतरीन दौर में, हर दौर में गुज़रता रहा, लेकिन इमरान खान के साथ जो जुल्म हो रहा है, तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो तहरीक इंसाफ के को कुचलने के लिए और इमरान खान के जो मोहब्बत है वो दिलों से निकालने के लिए जिस तरह से हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्रिकेट से नाम गायब कर दो, टीवी से नाम गायब कर दो, अखबारों में लिखने पे पाबंदी कर दो, क्या लोग भूल जाएंगे? लोग अब नहीं बोल सकते। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जो थिंक टैंक है, ये जो स्क्रिप्ट राइटर है, ये जो लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह की पुराने ज़माने की हज़ारों साल पुराने दौर की तारीख़ को दोहरा रहे हैं, वो
कैसे ये समझते हैं कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। ये सारे लोग अपने अपने गिरेबानों में देखें तो किसी के औलाद पे ये सब कुछ गुजर रही है, किसी के घर में इस तरह का कराम मचा हुआ है, किसी की ज़ाती सेहत ऐसी है कि हज़ारों बीमारियों का शिकार है, और किसी की ख़ुद उनकी जो औलाद है वो बेरा रवी का शिकार है और वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लेकिन इनके ऊपर, इनके दिलों में ऐसी मोहर है, ऐसी बेरहमी है इनके अंदर, इस तरह से ये माऊफ हो चुकी हैं इनकी सोचें कि ये अवाम को नहीं सोचते। जिनके लिए ये हल्फ उठाते हैं, जिनके लिए ये कुरान मजीद हाथ में रख कर ये कहते हैं कि हम हल्फ लेते हैं, इस मुल्क की वफ़ादारी करेंगे, इस अवाम की वफ़ादारी करेंगे और हम गद्दारी नहीं करेंगे, और वो सारे हल्फ के उलट करते हैं। क्या अल्लाह की लाठी बे आवाज़ नहीं हो सकती? क्या अल्लाह इनसे बदला नहीं लेगा? देखते हैं आने वाले वक्त में कैसे कैसे ये इस्टेब्लिशमेंट, ये जत्थे और ये निगरान हुकूमत अपने आप को स्टेबल करती है और किस तरह से आवाम को लॉलीपॉप दे देकर किस तरह से ये मुल्क चलाती है। मेरे ख़्याल में ये निगरान हुकूमत डंडे के ज़ोर पर या ज़बरदस्ती बार बार गिरने के बाद उठाने के लिए ये नहीं चल सकती, और ये इसी तरह से नफ़रत लोगों की इनके दिलों में आती रहेगी और लोग इनसे दूर होते रहेंगे। बगावत न कर सके तो भाग जाएंगे, भाग न सके तो फिर ये सिसकते रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी ये बम ब्लास्ट होगा, और जब ये ब्लास्ट होगा तो फिर शायद कि इंसानों के टुकड़े होंगे या मुल्क के टुकड़े होंगे, या फिर इस तरह के जो फासिस्ट सोच रखने वाले वावडर जैसे लोग हैं इनके टुकड़े होंगे। ये वक्त बताएगा। इकबाल जी जो कि इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।